फिर समाज जनों ने बताया कि पूरा स्कूल तो इस ढंग से हो रहा है, धर्मसागर विद्यालय की बात है शायद, और उसमें इतने इतने लोगों ने अपना मन बनाया है, अब अमुक अमुक काम बाकी है। तो उन्होंने कहा जो जो काम बाकी है पूरा कर लो, हमारी तरफ से कर लो। बड़ा सोचो, बड़ा धैर्य रखो, बड़ा साहस से काम करो तो बड़ी उपलब्धियां हासिल भी होती। एक कहानी इसलिए सुनाई कि कई लोग जो है अपनी सामर्थ्य से कम प्रयोग करते हैं। कई लोग कोशिश करते हैं कि जितना सामने वाले मांगे हम उसमें से कुछ कम करके देने की कोशिश करें, और कुछ सौभाग्यशाली जीव होते हैं। आज जो बात चली थी, श्वेतांबर बंधुओं में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अपने घर बेच करके भी बड़ा दान करने का जज्बा रखते। भले वो वीतराग मार्ग पर नहीं चल रहे, लेकिन जिस ढंग से उनके गुरुजन उन्हें इशारा करते हैं वो उस ढंग से करने को तैयार हो जाते हैं। यहां तो गुरुजनों की बात मानने के लिए भी लोग सोचते। बहुत सारे तीर्थ हैं। कल संध्या को एक तीर्थ की और चर्चा निकली, अतिशय क्षेत्र घोघा। नाम घोघा है, लेकिन उसका प्राचीन नाम जो है वो रत्नदीप है। श्रीपाल चरित्र किस किसने पढ़ा? श्रीपाल चरित्र। कोटिभट्ट श्रीपाल का जो चरित्र में जो आता है सहस्त्रकूट जिनालय का व्याख्यान, वो वहां से संबंधित है। और गिरनार यात्रा के बाद वहां जाना हुआ, देखा मंदिर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सब पुरानी मिट्टी और ईंट के बने हुए हैं, और समुद्र किनारे। समुद्र जस्ट, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकदम समुद्र किनारे अगर जैनों का कोई तीर्थ है तो वो अतिशय क्षेत्र घोघा ही होगा, और कोई दूसरा नहीं होगा। एकदम समुद्र किनारे, मतलब जब हम वहां विराजे थे, संघ वहां था, तो शुद्धि करने के लिए समुद्र किनारे 200 कदम 300 कदम पानी आ जाएगा तो और पास में आ जाएगा। वो भी तीर्थ है, हमें पता ही नहीं है। एक सतारा की पार तीर्थ है नांदगिरी, पहाड़ है ऊंचा, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके फिर नीचे उतरते हैं पहाड़ के अंदर, पहाड़ में अंदर। ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे और सीढ़ियां हैं, साइड से ऊपर जाएंगे तो किला बना हुआ है पुराने जमाने का। सातारा शिवाजी का पूरा वो एरिया, जहां किले और इस सब को लेकर के, रायगढ़ और सिंहगढ़ वगैरह को लेकर के खूब द्वंद्व हुआ मुगलों से, तो सातारा के पास है वो। हम लोग वहां भी गए। तो पहाड़ पर चढ़ो 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद 100 सीढ़ियां अंदर उतरो, फिर 100 कदम पानी में चलना पड़ता है गुफा के अंदर। फिर पार्श्वनाथ भगवान की इतनी बड़ी सुंदर प्राचीन प्रतिमा पहाड़ में खुद ही विराजमान। जब पहली बार हमने दर्शन किया तो हमें ख्याल आया कि महाअर्घ्य में जो बोलते हैं ना, जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, जो भी जिन बिंब विराजमान हो, उसका क्या मतलब होता है। वो पहली बार समझ में आया कि जल में भी मूर्तियां हैं। इन दिनों जाएंगे तो आपको पानी में ही जाना पड़ेगा। कितना? पहाड़ पर चढ़ो, फिर 100 सीढ़ियां नीचे उतरो, फिर पानी में चलो, फिर वो मूर्ति मिलेगी। पानी घुटने तक हो सकता है, और गर्मी के दिन होंगे तो 2-4 इंच पानी तो रहता ही है। जो भी है, जैन धर्म का वैभव अद्भुत रहा। वहाँ जो लेख लिखा हुआ है, वो किसी जमाने में सम्राट ने वो मूर्ति बनवाई थी, और वो गुफानुमा जो बनाया है वो तो जल के संरक्षण के लिए था, और वहीं एक मूर्ति बनवाई। राजा जैन धर्म का पुजारी रहा होगा तो ही तो वहाँ पर मूर्ति बनवाई, 1000 साल से पुराना। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं। जम्बू कुमार जी, खंडगिरी, उदयगिरी, कभी देखिए आप, गुफाएं बनी हैं, मुनि राजों के लिए गुफाएं बनवाई थी। आजकल अनैतिक लोग, अवैध लोगों ने कब्जा कर लिए। जो भी है,
जितना हम बचा सकते हैं, जितना रक्षण कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। ये भाई राधा कृष्णों को सबको लेके जाओ जरा, या फिर इनको शांत बैठने को बोलो। इतना तो उधम नहीं करते थे कृष्ण। देखिए ये कृष्ण महाराज मोबाइल पर लगे हुए हैं। कृष्ण का जीवन एक अद्भुत जीवन है। आप देखिए कृष्ण के मुकुट में क्या चीज शोभायमान होती है? मोर का पंख। पंछियों का वैल्यूएशन क्या हो सकता है? पंछी का पंख भी मुकुट बन सकता है यदि तुम प्रकृति का सम्मान करते हो तो। कृष्ण का जीवन टोटल प्रकृति का जीवन है। सिर पर मुकुट होता है मोर पंख का, जंगल में मिल गया मोर का पंख। गले में होती है वैजयंती माला, एक तरह की घास होती है, उसका वो बीज होता है, उसकी बन गई माला। बांसुरी, जंगल में ही बांस के पेड़ होते हैं, पेड़ में से जरा आगे पीछे से कट किया तो बन गई बांसुरी। लो, पूरा प्राकृतिक जीवन है। कृष्ण क्या खाते हैं? माखन चोर। कौन कहलाता? माखन चोर हैं? आजकल तो बच्चा जरा सा अगर नमकीन चुरा ले तो ही अम्मा उसको एक रसीद करती है, लेकिन चोरी करने की परंपरा तो कृष्ण जी सिखा के गए। लेकिन ध्यान रखना, चोरी वही करो जो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो और किसी और के लिए नुकसानदायक ना हो। माखन चोर। स्वास्थ्य के लिए देसी चीजों का उपयोग करो। माताओं, बच्चे को क्या खिलाते हो आप? बॉर्नवीटा कौन कौन खिलाता है? हैं? आजकल ये जो बोतल बंद और डिब्बे बंद चीजें आती हैं ना, एक बच्चे को पावरफुल नहीं बनाती हैं, एक गुब्बारा बना के रख देती हैं। कद्दू हो जाता है, दद्दू तो दद्दू रहते हैं और पोता कद्दू हो जाता है। इसलिए खिलाना है तो ये माखन चोर। बच्चा जो विटामिन उसके शरीर के लिए जरूरी होते हैं उन चीजों का उसे लगभग आकर्षण होता है। और माखन जैसी चीजें, दही जैसी चीजें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इसलिए घर में ही दूध, दही, मक्खन जैसी चीजें। कृष्ण जो है मथुरा जब जाते थे दही बेचने के लिए कोई, तो वो क्या करते थे? माखन लूट लेते थे। चोरी, डकैती, इश्क विस्क, ये सब कौन सिखा के गया है? क्या करें? राम जी तो मर्यादा सिखाते रह गए, कृष्ण जी ने सोचा कि कुछ नया होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक नीति का ज्ञान जरूर रखिए। इतना बड़ा महाभारत हुआ लेकिन फिर भी कृष्ण ने नीति का त्याग नहीं किया। हो सकता है कहीं थोड़ा सा छल किया हो, बाकी नीतियों का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, नीति से चले। सौभाग्यशाली हो। हम सभी कृष्ण से भी सीखें और कृष्ण के मोर पंख से भी सीखें। मोर पंख, कितने रंग हैं मोर पंख में? कितने रंग हैं मोर पंख में? अच्छे से देखो, 3 नहीं है, उसमें 7 रंग हैं, उसमें 5 रंग हैं। और कहते हैं कि जैसे मोर पंख 5 रंग का है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन को 5 रंगों से सजाओ, पंच परमेष्ठी के रंगों से सजाओ। जीवन को भी एकदम सुंदर बनाओ। दूसरा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? कितने छेद होते हैं बांसुरी में? कि ज्यादा होते हैं? एक फूंकने वाला और होता है। बांसुरी में इतने छेद होने के बाद भी वो बांसुरी बजाते हैं और उस पर क्रम क्रम से उंगलियां रख करके, उठा करके ऐसा संगीत पैदा करते हैं कि गोपियां तो ठीक, गायें भी उनकी बांसुरी सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं।
गोपियां और गायें एक ही राशि है। और इसके पीछे संदेश छुपा हुआ है कि जिंदगी में अगर साथ साथ छेद हों, साथ साथ समस्याएं हों, तो भी फूंकिए और उंगलियों को इस ढंग से चलाइए कि जिंदगी में संगीत पैदा हो जाए। मैनेजमेंट ऐसे कीजिए, व्यवस्थापन ऐसे कीजिए कि जिंदगी संगीत बन जाए। छेद वाला बांस का टुकड़ा बोझ के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अगर बजाना आ गया तो कृष्ण की बांसुरी बन जाता है और पूरे गोकुल में संगीत पैदा हो जाता है। सब भाग्यशाली हो। हमारी जिंदगी भी कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है, कभी यश का उदय है, कभी अयश का उदय है। कितने भी छेद पैदा होते रहो, लेकिन आप फूंकते रहो, डटे रहो, बजाते रहो और संगीत पैदा करते रहो। गायों के साथ रहते हैं कृष्ण, बछड़ों की पूंछ पकड़ के खेलते हैं। पूरा प्रकृति का संदेश है। आजकल आदमी गधा पाल सकता है, कुत्ता पाल सकता है, लेकिन गाय पालने को तैयार नहीं है। गाय तो कोई बिरला ही पालता है। आप लोगों में गाय किस किस ने पाली हुई है? अच्छा, आप लोगों ने गाय पाली हुई है? आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ, उधर फार्म हाउस पर शुद्धि को जाते थे तो उधर भी गाय पाली हुई है। गाय एक नहीं, वहां तो 30-32 जितनी है। और वो श्रावक बंधु, श्रावकों के घर में गांधी जी, तो ऐसे गौ पालन की प्रथा रही है। हमारे जो गुरुजन हैं, जो बड़े बड़े फेमस नामधारी आचार्य हैं, ये भी घर में किसान हुआ करते थे और उनके यहाँ भी पशुपालन और गौपालन होता था। इसके पीछे बड़ा संदेश है। आप गाय का पालन करो, गाय आपका पालन करेगी। आप उसे घास खिलाओगे, वो दूध देगी। लोगों से हमारा आग्रह है कि कुत्ता पालने की बजाय गाय पालना सीखो। कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की तरह भौंकना सीखोगे, और गाय पालोगे तो घास खा के भी दूध देने की कला आपको आ जाएगी। बुरा सुन करके भी अच्छा बोलने की कला आपको आ जाएगी। इसलिए वो परंपरा जीवंत होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गौ सेवा। आजकल तो आप ऐसे गौ सेवकों को देखो, गौ पालकों को देखो, गाय पालेंगे, दूध निकालेंगे, डंडा मार के सड़क पर निकाल देंगे। दिन भर जो खाने को मिले सो खा, शाम को घर वापस आ। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे स्वार्थी लोग। अरे कम से कम गाय दूध दे रही है तब तक तो उसे ठीक से संभालो। क्यों, कैसे? अगर कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, बासी रोटी है, और गाय जैसे प्राणी आते हैं, भूख प्यास के मारे उन्हें रोटी दिखती है, उसमें सब्जियां दिखती हैं, और पूरा पकड़ के जल्दी जल्दी मुंह में घुसाते जाते हैं। ना तो वो चबाया जाता है, ना पेट में जाके प्लास्टिक पचता है। पेट में थैलियां इकट्ठी होती जाती हैं और अंत में गाय को तड़प तड़प के उसका मल मूत्र बंद हो जाता है, उसका खाना बंद हो जाता है, उसकी नाक से गोबर निकलने लगता है, और बेचैन होके ऐसे लोग। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर सबको एक संकल्प करना चाहिए, कभी भी खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थालियों में, प्लास्टिक के डिब्बों में, प्लास्टिक की पॉलीथिन में बंद करके, बांध करके, भर करके बाहर नहीं फेंकेंगे। बाहर छोड़ना पड़े तो अखबार बिछा करके कागज के उसमें बांध के डाल दो। और गौ भक्तों को बहुत हैं, गौ भक्त भी कम नहीं है और कम भक्त भी कम नहीं है। उनसे आग्रह है कि आसपास की गौशालाओं को जाके कभी निहारिए। आप दान दे रहे अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो दो,
और कभी वहां जाके देखिए कि प्रबंधन किस ढंग से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गौशाला के नाम पर और कोई लोग केवल अपना ही स्वार्थ पूरा कर रहे हो। गुजरात गिरनार यात्रा के दौरान बिंछिया के पास एक गांव उधर से निकल रहे थे तो किसी ने बताया कि महाराज जी वो गौशाला है। और प्राय करके गौशाला जैसी कोई चीज होती है तो चले भी जाते हैं। जाके देखा तो सब गायें सूख रही हैं, 2 गायें मरी पड़ी हैं, 2 गायों की अंतिम सांस चल रही है। वहाँ का एक आध कर्मचारी आया, अमुक अमुक बाबा जी संभालते हैं, बाबा जी तो कथा करने गए हैं। तो हमने कहा तो इनकी व्यथा कौन देखेगा। फिर साथ में चलने वाले युवाओं ने हाथों हाथ 2-4 ट्राली घास चारा मंगवाया और उनको समझाया कि बाबा जी को समझाओ कि गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो, पालन करते नहीं बनता है तो ये धंधा करना छोड़ दो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, भर दिया और आप बिना प्रबंधन के निकल गए। तो गौ सेवा, यहां गौ शास्त्री आचार्य महाराज कहते थे, वीरसेन स्वामी ने धबलाजी में सूत्र लिखा, इस धरती की लक्ष्मी है गाय। एक जमाना था गायों के माध्यम से गिनती होती थी आपके अमीर होने की। जैसे अशोक जी के पास 100 गाय हैं तो ये सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि किसी के पास तो 2 गाय भी नहीं है। एक जमाना था इसी ढंग से गिनती होती थी। चक्रवर्ती की कितनी गायें थी बोले हैं? 60 करोड़ गायें थी, 3 करोड़ गायें थी। कितने हल चलते थे चक्रवर्ती के? कितने हल चलते थे? 1 करोड़ हल चलते थे। हल चलते थे मतलब 1 करोड़ हल चलेंगे तो एक हल में 2 बैल लगेंगे। 2 बैल जहां हैं वहां उसके आसपास गायें और बछड़े कितने होंगे? तो चक्रवर्ती का हो, ऐसे गिनती होती थी। आजकल लोग लोहा लंखड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भले लोहा लंखड़ इकट्ठा करो, युग के अनुरूप चलो, लेकिन अपनी प्रकृति, अपने धर्म, अपना तीर्थ और अपनी संस्कृति को भूलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंततः यहां तक वापस आना होगा। कृष्ण का जीवन पूरी तरह से शाकाहारी जीवन, कृष्ण का जीवन पूरी तरह से निरामिष निर्व्यसनी जीवन। वो बात अलग है, गोपियों के साथ नाचते कूदते थे किशोरावस्था में, लेकिन ढेर सारे आदर्श नारायण कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ बरसों बरस साथ रहे। दोनों का बहुत ज्यादा प्रेम था। एक ने तप किया गिरनार के पहाड़ पर, सबसे ऊंची टोंक पर, और वो नेमिनाथ भगवान बने, मोक्ष पधारे। कृष्ण ने राज्य किया और सारी दुनिया को जीने के तरीके सिखाए। स्वधर्म में रमो, स्वधर्म को प्राप्त करो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। We are hiring. Jinwani channel is